हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डज द रिफ्यूज़ल ऑफ अ वाइफ टू रिज़ाइन फ्रॉम हर जॉब अमाउंट टू विड्रॉल ऑफ सोसाइटी विदाउट रीजनेबल कॉज। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 1988 और 2001 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जो प्रिंसिपल्स हैं शास्त्रिक हिंदू लॉ के वो थे कि सिर्फ वाइफ जो है वो बाउंड थी इस्टेब्लिश करने के लिए जो मैट्रिमोनियल होम है, बिकॉज अर्लियर जो हस्बैंड था वो ब्रेड अर्नर था और जो वाइफ थी वो ब्रेड अर्नर नहीं थी। हाउ एवर जो स्प्रेड हुआ है एजुकेशन का और जो एम्प्लॉयमेंट ओपन हुई है, ये जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा वाइफ्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट ले रही हैं बिफोर और आफ्टर मैरिज, मतलब मैरिज से पहले भी और बाद में भी, अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए और करियर डेवलपमेंट के लिए। अब क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है, इसमें आ गया कि जो प्रॉब्लम अराइज हुई है वो है कि जब वाइफ जो है उसने गेनफुली वो एम्प्लॉयड है एक ऐसे प्लेस पे जो दूर है जो उसका मैट्रिमोनियल होम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कोर्ट के सामने कि वेदर उसका जो रिफ्यूज़ल है क्विट करने के लिए जो उसकी जॉब है वो अमाउंट करता है विड्रॉल से, हस्बैंड की सोसाइटी से, और वेदर वो उसको कंपेल किया जा सकता है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे एक डिक्री पास करके रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की उसके अगेंस्ट। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हुई है और इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि क्योंकि स्प्रेड ऑफ एजुकेशन बढ़ावा दिया गया है लड़कियों का और एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हुई हैं गर्ल्स के लिए, तो उन्होंने टेकअप करना स्टार्ट कर दिया है एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा जो बेसिक सोसाइटी का जो हमारी पोजीशन है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है कि जो मैट्रिमोनियल होम है वो कहाँ माना जाएगा, या वाइफ जो है वो उससे दूर है तो क्या उसको एक डिक्री पास करके RCR की उसके अगेंस्ट उसको बोला जा सकता है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे और अपने हस्बैंड के साथ रहे। इसमें आ गया हमारे पास जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो ये जो है बात ध्यान रखने वाली है सबको कि जब भी हमारे पास बेयर एक्ट में कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है जिसपे जो हमारा क्वेश्चन है वो डिसाइड हो सकता है, तो वहाँ जब कोई भी प्रोविज़न गिवन नहीं है तो जितने भी क्वेश्चंस हैं या सिचुएशंस हैं हमारे पास वो केस लॉज से डिसाइड होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कम से कम 2-3 केस लॉज जो है वो लिखने होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं या फिर स्टार्टिंग उनकी कहाँ से होती है और एंड में जो है फाइनली क्या हेल्ड होता है उन केसेस में। तो ये सब जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे ही हम जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। पहला केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रकाश 1977 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ये हमारे पास केस है। इसमें हेल्ड किया गया है अर्ली केसेस में जो कोर्ट का रिस्पॉन्स था वो हस्बैंड के फेवर में था, और जो कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो हस्बैंड है उसके पास राइट है डिसाइड करने का मैट्रिमोनियल होम, और जो वाइफ है उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी जॉब से और उसको हस्बैंड के साथ आके रहना पड़ेगा। दूसरा केस आ गया इसमें हमारे पास स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग 1978 दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें जो अर्लियर व्यू था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें कोर्ट ने जो है साइट किया है हल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड और हेल्ड किया है कि कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है जहाँ पे दोनों में से कोई भी पार्टी इंटाइटल्ड हो डिक्टेट करने के लिए दूसरी पार्टी को कि कहाँ पे जो है मैट्रिमोनियल होम होना चाहिए। दोनों में से किसी भी पार्टी को कोई कास्टिंग वोट नहीं है। जो मैटर है वो सेटल किया जाएगा एमिकेबली एक अग्रीमेंट से दोनों पार्टीज़ के बीच में, और एक प्रोसेस जो है गिव एंड टेक की और रीजनेबल अकोमोडेशन है, इससे जो है डिसाइड होगा कि कहाँ मैट्रिमोनियल होम होगा। तो बेसिकली कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रकाश में हस्बैंड को फेवर किया गया, लेकिन स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग में जो है इन अ वे बोल सकते हैं कि वाइफ को फेवर किया गया, या फिर ये म्यूचुअली जो है डिसीजन होना चाहिए दोनों पार्टीज़ का, बेसिकली ये हेल्ड किया गया है। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास निर्मल कौर वर्सेस अमनजीत पाल सिंह 2018 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स पंजाब या फिर हरियाणा का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं वो तो इस केस को जो है ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें। इसमें हेल्ड किया गया है चेंजिंग टाइम्स में वाइफ जो है उससे हमेशा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो रिसाइड करे सेम हाउस में जो उसके हस्बैंड का था, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शंस, मतलब कि उसकी इकोनॉमिक कंपल्शंस है, इसके वजह से उसको हस्बैंड के साथ ही रहना है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता वाइफ से।
फर्दर हेल्ड किया गया कि वाइफ के पास इनफ रीज़न है कंटिन्यू करने का, जो रिसाइड करने के लिए उसके वर्क प्लेस पे, और उसका जो कंटिन्यूड रेजिडेंस है वो अमाउंट नहीं करता है विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, ऑब्विएट करता है जो नीड है टू प्रूव रीजनेबल एक्सक्यूज। तो बेसिकली इस केस में जो है एग्जैक्टली वही चीज़ बताई गई है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि कंटिन्यूएंस जो है रेजिडेंस का वर्क प्लेस पे, वो विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी जो है वो नहीं माना जाएगा। फिर आ गया इसमें हमारे पास कंक्लूजन में आ गया कि जो मॉडर्न नोशन है कि जो वाइफ है उसको इक्वल राइट है एम्प्लॉयमेंट का, और जो विड्रॉल है हस्बैंड की सोसाइटी से जहाँ पे उसने गेनफुली एम्प्लॉयड है, वो जो अवे है, जो दूर है हस्बैंड के होम से, बिना किसी इंटेंट के शन करने के लिए उसकी कंपनी या एंड करने के लिए कोहैबिटेशन, ये सब जो है अमाउंट नहीं करता है विड्रॉल को बिना रीजनेबल एक्सक्यूज़ के। तो हम कंक्लूड इसी चीज़ से करेंगे कि जो रिफ्यूज़ल टू क्विट है वो विड्रॉल विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। तो इसमें आ गया कि मेरा रिफ्यूज़ल जो है क्विट करने के लिए जॉब हस्बैंड की इंस्टेंस पे वो जो है ग्राउंड नहीं होगा ऑर्डर करने का रेस्टिट्यूशन। तो कंक्लूड जो है हम वाइफ के फेवर में करेंगे इस केस को। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आप क्या करेंगे, इसका इंट्रो थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। आपको तीनों केसेस ही लिखने हैं अगर 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है, और कंक्लूजन में आप 2 लाइनें लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 मेयर रिफ्यूज़ल जो है क्विट करने के लिए वो कोई ग्राउंड नहीं है ऑर्डर करने के लिए रेस्टिट्यूशन। आप जो है इसमें कंटेंट कम लिखेंगे इंट्रो में और कंक्लूजन में, बट तीनों के तीनों केसेस आप एग्जैक्टली लिखेंगे। नेम आप प्रॉपर मेंशन करेंगे केसेस का। आप उनका जो क्रक्स है वो लिख सकते हैं क्या हेल्ड हुआ है, लेकिन आपको प्रॉपर हस्बैंड के फेवर में केस, वाइफ के फेवर में केस, और जो रीसेंट केस है हमारे पास निर्मल कौर वाला, आप ये प्रॉपर मेंशन करेंगे क्योंकि उसमें एग्जैक्टली वर्डिंग्स में बताया है कि क्या हेल्ड किया है कोर्ट ने और किसके फेवर में किया है। तो ये बेसिकली वाइफ के फेवर में है हमारे पास केस। बाकी जो है मैंने जैसे पहले भी बताया कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रॉपरली केस लॉ बेस्ड होते हैं। तो इनमें अगर किसी स्टेट में बेर एक्ट भी अवेलेबल है तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। आपको प्रॉपर केस लॉज और सीरीज़ ऑफ केस लॉज याद करनी पड़ेगी। 4-5 भी कर सकते हैं आप केस लॉज, और 3 क्वेश्चन जो 3 केस लॉज होते हैं वो इनफ होते हैं बेसिकली। आपको ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं 15 मार्कर में या 10 मार्कर में, आप 5 केसेस तक जो है याद कर सकते हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।